जब आप डाटा ट्रांसमिशन करते हो तो डाटा ट्रांसमिशन जब आप करते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं कि सबसे पहले तो हेडर होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पार्सल भेजते हो। अब जब आप पार्सल भेजते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो उसके ऊपर कि भाई सेंडर कौन है और रिसीवर जो होगा उसका एड्रेस क्या होगा। तो हेडर में यहाँ पे आपसे यही कहता है कि जब आप डाटा ट्रांसफर करते हो तो उसका जो हेडर होता है उसमें सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स ऑफ द डिवाइस, कि जो डिवाइस भेज रही है डाटा को उसका आईपी एड्रेस क्या है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नंबर सेकंड इन द हेडर इज कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है जहां पे वो उसको भेज रहा है डाटा के पैकेट्स को, क्योंकि डाटा डिफरेंट पैकेट्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे भेजा जाता है तो कहते हैं ना सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट्स। डाटा को आप एक साथ नहीं भेजते, उसके पैकेट्स बना के उसके डिफरेंट साइजेस बना के भेजते हो, तो फिर सीक्वेंस होता है। और सीक्वेंस इसलिए होता है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो उसको अरेंज करना आसान हो जाए। तो ये तीसरी चीज हो जाती है। और आखिर में साइज ऑफ द पैकेट इन बाइट्स, के आपका जो डाटा जा रहा है वो बाइट्स में कितना है। तो वो कुछ भी हो सकता है। दिस इज द फोर्थ थिंग दैट यू हैव इन द हेडर व्हेन यू आर सेंडिंग द डाटा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैकेट स्ट्रक्चर। हमने डिस्कस किया कि एक डाटा जब हम भेजते हैं तो वो डाटा पैकेट्स की सूरत में जाता है। पैकेट्स की सूरत में जब जाता है तो हर पैकेट के ऊपर उसके 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड पैकेट हेडर। पैकेट हेडर में क्या क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा भेजने वाले का, और आईपी एड्रेस होगा जिसको भेजा जा रहा है। फिर क्योंकि डाटा पैकेट्स में भेजा जाता है तो उसका सीक्वेंस होगा, और फिर उसके बाद साइज ऑफ द पैकेट्स इन बाइट। तो ये आपके पास 4 चीजें होती हैं जो हेडर में होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द पेलोड। एक्चुअल क्या है पेलोड का मतलब? वो डाटा। ठीक है, मैं इसको ऐसे एग्जांपल ले लूंगा, जिस बॉक्स में आप कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं तो उस बॉक्स पे आप एड्रेस लिखते हैं अपना जिसको भेज रहे हैं उसका। ठीक है, और सीक्वेंस नंबर आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि अगर 3 या 4 चीजें आपने उसमें डाली हुई हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद साइज ऑफ द पैकेट ये बता सकते हो कि हाँ भाई इस पार्सल का वेट कितना है। पेलोड का मतलब होता है उस बॉक्स में जाने वाली चीज। तो पेलोड यहाँ पे जो चीज बता रहा है वो कह रहा है कि द एक्चुअल डाटा पैकेट दैट इज अप्रोक्सीमेट 64 KIB का अगर डाटा है तो वो उसका पेलोड है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा। एंड द लास्ट इज मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट, कि जो आपका पैकेट है तो उसमें आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट का मतलब है कोई ना कोई ऐसा मेथड जो इस चीज की तरफ भी देख रहा होगा कि अगर एक तो ये हो गया मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, ये ट्रेलर हो गया, प्लस सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग जो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कि जब हम डाटा भेजते हैं तो इसके अंदर हमें ये मैकेनिज्म भी देखना होता है कि अगर डाटा पहुंचा नहीं तो फिर हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड होगा कि हम इस चीज को इंश्योर करें कि डाटा ठीक तरीके से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो एरर चेकिंग मेथड्स होते हैं जो हम आगे जाके अभी देखेंगे। तो कीपिंग इन शॉर्ट वी डिस्कस अबाउट दी पैकेट स्ट्रक्चर। पैकेट स्ट्रक्चर के हमारे पास 3 हिस्से हैं, पैकेट हेडर, पेलोड और ट्रेलर। उसमें से हमारे पास एक हेडर आ गया। हेडर के 4 हिस्से हो गए, आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन, सीक्वेंस ऑफ द पैकेट एंड साइज ऑफ द पैकेट। पेलोड इज दैट लाइज इन बिटवीन, पेलोड एक्चुअल डाटा को कहते हैं। और ट्रेलर वो हिस्सा होता है जिसमें वो बताता है कि अगर आप डाटा भेज रहे हो और उसमें कोई एरर आ जाता है तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट एरर, और फिर ना सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसको रिमूव कैसे करोगे। तो यहाँ पे उसकी उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है दैट वी डिस्कस, कि पैकेट हेडर के अंदर आपके पास आईपी एड्रेस होगा, दैट वी डिस्कस। आईपी एड्रेस ऑफ सेंडिंग डिवाइस हो गया, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीविंग डिवाइस हो गया, सीक्वेंस ऑफ द पैकेट हो गया कि जब आप उसको रीअसेंबल करोगे, क्योंकि आप उसको डिफरेंट रूट से भेज रहे हो। अभी हम डिफरेंट रूट की एग्जांपल देखेंगे। वो यहाँ पे नीचे यहाँ गिवन भी है कि जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी को कोई डाटा भेजा जा रहा है तो डायरेक्ट कंप्यूटर ए से राउटर को जाएगा। राउटर बेसिकली उसका रूट डिफाइन करेगा। तो राउटर से जब वो जाएगा राउटर ए से, तो फिर वो किन रूट से होता हुआ जाएगा और वो फिर किन रूट से होता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा। तो उसमें उसने बता दिया कि जो पैकेट है, अब इसमें ये कह रहा है कि भाई राउटर ए से एक पैकेट लेट सपोज निकला और उसने एक रूट लिया टुवर्ड्स R2, और फिर उसी से जो दूसरा पैकेट निकला वो R6 की तरफ दिया।
अब R2 पे, अब R2 से भी ऐसा हो सकता है कि R2 से वो पैकेट, उस पैकेट के भी कुछ हिस्से हों और वो एक दूसरे रूट R1 पे निकले और R5 पे निकल जाए। अब R6 पे अगर पहुंचे तो R6 के ऊपर वो उस पैकेट को मजीद डिवाइड करे और फिर मजीद डिफरेंट रूट्स के थ्रू आगे भेजे। तो उससे बस ये फायदा होता है कि देयर इज अ चांस कि डाटा जो है ना वो आपका थोड़ा तेज पहुंच जाता है, वो डिफरेंट रूट्स लेता हुआ जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि इनकेस अगर एक ही रूट को फॉलो करता जा रहा है और वो एक रूट ब्लॉक हो गया लेट सपोज और काम नहीं कर रहा, तो डाटा पहुंचेगा। तो ब्लॉक्स की सूरत में ये ऐसा होता है कि ब्लॉक डिफरेंट वे को लेते हुए जा रहा होता है। अगर उसमें लेट सपोज कहीं पे उसको लगता है कि वो रूट काम नहीं कर रहा, तो वो रीरूट कर लेता है। उसको रीरूट करने का मतलब है वापस जाएगा और फिर किसी दूसरे रूट से उसको लेके चला जाएगा। तो ये चीज़ भी कहलाती है इसके अंदर। तो हम जहाँ ये वाली बात तो हम कर रहे थे, पैकेट हेडर के तीन हिस्से, तीन हिस्सों में से हमने जो पहला हिस्सा उठाया था, जो हेडर होता है उसकी अंदर चार चीज़ें तो हमने यहाँ डिस्कस कर, पैकेट साइज भी हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसने कहा पेलोड, पेलोड हम कहते हैं एक्चुअल डाटा। वो आपको डेफिनेशन याद रखनी होगी कि जब पेलोड की बात होती है तो हम कहते हैं व्हाट पेलोड इज एक्चुअली द एक्चुअल डाटा बीइंग सेंट। जो एक्चुअल डाटा भेजा जा रहा है उस चीज को हम पेलोड कहते हैं। दिस वन। तो कहता है ये जो यूजुअली होता है क्योंकि KIB के अंदर होता है, तो अमूमन जो डाटा भेजा जाता है वो तकरीबन 64 किलो बाइट में भेजा जाता है। जो पैकेट्स उसके बनाए जाते हैं वो 64 किलोबाइट में बनाए जाते हैं। अब कह रहा है कि फॉर ईच पैकेट द पैकेट ट्रेलर कंसिस्ट ऑफ सम वे ऑफ आइडेंटिफाई द एंड ऑफ पैकेट। कि भाई पैकेट खत्म कहाँ हो रहा है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज एसेंशियल टू अलाउ ईच पैकेट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज दे ट्रैवल फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आप कोई ना कोई ऐसा मेथड या कोई ना कोई आइडेंटिफायर लगाते हो जिससे ये पता चलता है कि आपका हर पैकेट दूसरे पैकेट से मुख्तलिफ है, यानी सेपरेट है। तो ये हो जाएगा। और फिर जो CRC कहला रहा है, CRC एक मेथड होता है, एरर चेकिंग मेथड। जब भी हम 4 से 5 पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर एक कह रहा है कि CRC डाटा पैकेट्स के यानी जो डाटा पैकेट्स आप भेजते हो इसके अंदर आपके पास जो है वो ये चेक करता है कि एरर किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसमें एक दो तीन तरीकेकार इस तरह से हैं कि आप या तो डाटा को कैलकुलेट करते हो, जैसे आपने चेक डिजिट या चेक्स कराओ। जी राहिमा कुछ पूछ रही हो आप? हेलो सर, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। सर, जो आपने भी डायग्राम दिखाई, वो वैसी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हमें पूछ सकते हैं कि आप ये ड्रॉ करें या उसको वर्डिंग में एक्सप्लेन करें? लाइक हमें वो डायग्राम में पूछेंगे या वर्डिंग में पूछेंगे? वर्ड में ही पूछा जाएगा ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ये तो बेसिकली आपके पास अब ऐड हुआ है ना। ये टॉपिक पहले नहीं था आपके पास, ये नया टॉपिक है जो आपके पास ऐड हुआ है। तो इसमें जो मैक्सिमम चांस आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि भाई डाटा पैकेट्स के अंदर जो ये डायग्राम पूछ सकता है, ये वाली कि डाटा इसको इसको कह सकता है कि लेबल कर दो कि एक पैकेट स्ट्रक्चर जो है वो तीन चीज़ें होती हैं, वो तीन चीज़ें क्या होती हैं। तो ये लेबलिंग पूछ सकता है। तो फिर आप ये बता सकते हो कि एक हेडर हो गया, एक आपका पेलोड हो गया और एक आपका ट्रेलर हो गया। फिर वो ये पूछ सकता है कि भाई पेलोड क्या होता है, तो आप बता सकते हो पेलोड तो एक्चुअल डाटा होता है जो आप भेजते हो। तो ये डायग्राम में ये सब पूछ सकता है और ये जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन की चीज़ों को पूछ सकता है। ट्रेलर में कहता है कि ट्रेलर में आप बता रहे होते हो कि ये पैकेट जो खत्म हो रहा है, जो डाटा एंड हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। और प्लस फिर उसके अंदर क्या मेथड है कि अगर इन केस आपका पैकेट पहुंच नहीं पाता, यहाँ कह रहा है ना मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट, कि पैकेट किस तरह से एंड हो रहा है, पैकेट का एंड कहाँ पे। इसकी एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है कि एक ट्रांसमिशन मेथड होता है, उसके अंदर आप ये बताते हो कि भाई आखिर में 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो अगर आप जैसे बता रहे हो कि मेरी आखिरी बिट के अंदर 1 आ रहा है या 1 0 आ रहा है या 1 1 आ रहा है, जो मेरी आखिरी बिट होगी, ये कैलकुलेशन के अंदर आपसे कहता है कि भाई आगे वही मैं बता रहा हूँ ना कि आगे जब हम मेथड्स की तरफ जाएंगे तो मेथड से हमें अंदाजा होगा। नॉर्मली हम जो डाटा भेजते हैं तो सेल्फ टेल विच एरर डिटेक्शन मेथड विल बी यूज्ड इफ एनी फॉल्ट फाउंड। हाँ, तो इसमें वो ये बता, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो मैं आपको एक्चुअल अभी जिसके ऊपर लेके आऊंगा, मैं इसकी तरफ लेके आऊंगा आपको भी। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ट्रांसमिशन एरर होते क्या है। 4 से 5 तरह के होते हैं।
ये यहाँ से शुरू होगा, ये रहा। तो उसको मुकम्मल करने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, तो ये एरर डिटेक्शन मेथड है। ट्रेलर ये बताएगा कि क्या एरर है, बिल्कुल ट्रेलर यही बताएगा कि कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन मेथड होते हैं। तो उसमें से कौन सा वाला इस्तेमाल होगा वो ट्रेलर को पता होता है, कि वो चेकसम होगा, चेक डिजिट होगा, इको चेक होगा, या ARQ होगा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो पैकेट ट्रेलर के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये तो CRC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, CRC तो आ गया हमारे पास। तो कहता है ना कि इन्वॉल्व सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द बिट्स इन द पेलोड एंड स्टोरिंग दिस एज हेक्स वैल्यू इन द ट्रेलर बिफोर इट इज सेंड। मैं कहूँ कि इन एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने जो भेजा, और मैं ये भेज रहा था ना, एक दो इस तरह करके मेरा डाटा ये जा रहा था, ये मेरा डाटा जा रहा था, डाटा 10 की फॉर्म में ही जाता है। तो उसमें कह रहा है ना कि कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द वन बिट इन द पेलोड एंड स्टोरिंग एज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू। ऑल द वन का मतलब होता है कि जैसे ये जो आप पूरा डाटा भेज रहे हो, अमूमन डाटा 8 8 की फॉर्म में भेजा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 8 आ गया, और ये 1 2 3 4 आ गया, इसको भी कहीं ना कहीं 8 कर दो। तो अगर इस तरह का डाटा जा रहा है, यहाँ से कर लेते हैं। तो डाटा तो 0 1 में कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ डाटा लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये मेरा डाटा इस तरह से जा रहा था। अब उसमें कहता है एडिंग अप ऑल द वंस। अब एडिंग अप ऑल द वंस का मतलब होता है कि आपको पता है कि ये 1 2 4 8 16 32 64 और ये 128 है। तो इस वाले का तो आंसर जो आएगा वो आएगा 128 164 हो गया, 192 और 2 194। तो यहाँ हमें मिल गया 194 इससे। और यहाँ अगर हम देखें 128 64 192 और ये 16 है, ये 1 है, 2 4 है। तो यहाँ से तो हमें मिलेगा 16 4 20 और 1 21 21 यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे 192 मिलेगा। तो ये हमारे पास बन गया 213 और ये 194। तो कह रहा है इसको एज अ हेक्स वैल्यू के तौर पे स्टोर करेगा। अब ये 194 हेक्सा में किसके बराबर होता है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसी 190 जो यहाँ पे हम ले रहे थे, एक 194 मिला है, एक 213 मिला है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये 194 है और ये 213 है। अब वो हेक्स में भेज रहा है, इसी वैल्यू को हेक्स में भेज रहा है। हेक्स में इस वैल्यू करने का तरीका ये होता है कि आप इसको 16 से एलसीएम लेते हो। तो 16 1 जा 16, यहाँ 3 चला गया 34, 16 2 जा 32, 2 बचा। तो ये हो गया 12 जो होता है वो बराबर होता है ABC के। तो उसने C2 किया इसको, उसी का 213 है, तो 16 ले लिया, तो 16 1 जा 16 आ गया, 5 बचा 53 हो गया, 16 3 जा 48 होता है, तो 5 बच गया। यहाँ पे 13 होता है D के, ये हो गया D5। तो ये C2 और ये D5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो है कह रहा है कि एंड स्टोरिंग दिस एज हेक्स वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपके डाटा के साथ भेजेगा ये C2 और D5।
C2 और D5 बेसिकली उस बाइनरी की वैल्यू का कन्वर्जन है, तो C2 और D5 वो भेज देगा। तो जो C2 और D5 भेजेगा तो वो डाटा के साथ चला जाएगा। तो once the packet arrives, the receiving computer recalculate the number of 1 in the payload। तो फिर दोबारा वो नंबर ऑफ 1 को रिकैलकुलेट करेगा। डेफिनेटली अगर सेम डाटा पहुंचा होगा तो आंसर सेम आएगा। If the two value match, then no transmission error, otherwise the packet needs to be resent। अब ये हो जाता है, जो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके घर में इंटरनेट चल रहा है सम टाइम और चलते चलते बंद हो जाता है, यानी कोई रिस्पांस नहीं देता, तो आप उसको रीस्टार्ट करते हो। जब आप रीस्टार्ट करते हो तो वो काम करना शुरू हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि ये बिट्स तो ज़ाहिर है 0 1 में डाटा जा रहा होता है, तो समटाइम ऐसा हो जाता है कि जब डाटा की ट्रांसमिशन होती है तो डाटा क्लॉक्ड अप हो जाता है, बिट्स जो होती हैं वो जैम हो जाती हैं, कि कोई बिट फंस जाती है, अटक जाती है, तो उसकी वजह से वो आगे मजीद डाटा नहीं भेजती। तो ज़ाहिर है आपने जब उसको रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट करने की वजह से वो बेसिकली रीट्रांसमिट हो गया तो फिर वो काम कर जाता है। अब कहता है कि लेट अस नाउ कंसीडर व्हाट हैपेंड व्हेन अ फोटोग्राफ। अब एक तस्वीर है, आपने देखा था कि हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में जो पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर ज़ाहिर किस तरह से स्प्लिट थी, थोड़ा सा याद करा देता हूँ मैं। ये पिक्चर है ना, ये हो गई है, इसके अलावा ये पार्ट ऑफ पिक्चर। अब ये डाटा है ना, ये पिक्चर है ये। तो ये पिक्चर जब जा रही है तो ये पिक्चर अपने साथ ये इस तरह से वैल्यूज लेके जा रही है, 200 40 255। तो ये जो वैल्यूज लेके जा रही है, तो ये वैल्यूज भी ट्रांसमिट होंगी, वायरलेस होंगी या वायर्ड होंगी। तो उसी की एग्जाम्पल दे रहा है। तो ये जो मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि जो इमेज है, इमेज आपके पास किस तरह से कन्वर्ट होती है नंबर्स। अब यहाँ ये कह रहा है एग्जाम्पल के अंदर के व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोटोग्राफ इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी, photograph will split into number of packets। There will be several possible routes for the packet between computer and computer B। Each stage in the route contains a router। router जो भी है आपका, ठीक है, a router receives a data packet and based on the information in the header decides where to send it। यानी कंप्यूटर ए से एक तस्वीर कंप्यूटर बी को भेजी जा रही है। यहाँ से आप यहाँ कुछ भेजना चाहते हो तो पहले कंप्यूटर ए में आपके पास बहुत सारे पैकेट्स होंगे। ये जो तस्वीर आप भेज रहे हो ये उस तस्वीर के डाटा पैकेट्स हैं। तो ये जब पैकेट राउटर ए तक पहुंचेगा, जैसे ये वाला पैकेट उसने कहा राउटर ए पे पहुंच गया, तो राउटर ए के पास इंफॉर्मेशन होगी, राउटर ए डिसाइड करेगा कि मैं इस वाले पैकेट को R2 से भेजूंगा, इसी तरह ये वाला जो पैकेट है R6 से भेजूंगा। तो ये इस तरह से डाटा भेजना शुरू करेगा। यहाँ ये कह रहा है ना कि ये पैकेट स्विचिंग की बात करता है कि पैकेट स्विचिंग के अंदर ये होता है कि आपका जो पैकेट है डाटा का, वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भेजा जाता है। कह रहा ना, पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच मैसेज इज ब्रोकन अप इनटू नंबर ऑफ पैकेट। ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये देखो ये सारे पैकेट्स हैं, ये डाटा के पैकेट्स हैं, और हर पैकेट को आप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड भेज रहे होते हो। ज़ाहिर हर पैकेट के 3 हिस्से हमने बात किया था, एक पैकेट का हेडर, एक पैकेट का पेलोड। यानी अगर एक पैकेट को आप थोड़ा जूम इन करके देखो तो एक पैकेट में ये इस तरह से होता है। तो ये वाला हिस्सा उसका पेलोड हो गया जो एक्चुअल डाटा है, ये हिस्सा इसका हेडर हो गया, और ये हिस्सा इसका ट्रेलर हो गया। इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो each packet can then be sent independently from start to the end point। डेस्टिनेशन पे जाके जो पैकेट्स होते हैं वो रीअसेंबल्ड हो जाते हैं, हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी हिसाब से।
जो ट्रांसमिशन के स्टेजेस होते हैं उसमें नोड्स होती हैं, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है ना। ईच राउटर विल डिटरमाइन व्हिच रूट द पैकेट नीड्स टू टेक इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब कहता है कि आप अज्यूम करो कि सपोज अ फोटोग्राफ हैज बीन स्प्लिट अप इनटू 5 पैकेट्स, 5 पैकेट्स हैं, और वो 5 पैकेट्स जो हैं, एक ये रेड आपको नजर आ रहा है, यहाँ से सपोज अवर फोटोग्राफ हैज बीन सेंड विद दीज पैकेट्स। अब उसके अंदर आपके पास क्या है, 5 पैकेट्स हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, और एक ग्रे या पर्पल टाइप है, और एक ब्राउन है। ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ओन पाथ, रूट फॉलो करेगा। राउटर जो होगा वो डिटरमाइन करेगा किस रूट से इसने जाना है। राउटिंग सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पैकेट वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट ईच नोड। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो हमेशा सिलेक्ट किया जाएगा। तो this may not always be the shortest part that could be taking since certain part of the route may be too busy। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अवेलेबिलिटी देखेगा, मे बी पॉसिबल के शॉर्टेस्ट पाथ ना ले, लेकिन हो सकता है जिस जो शॉर्टेस्ट पाथ हो फॉर एग्जांपल वो अवेलेबल ना हो, तो वो फिर जो बेस्ट अवेलेबल पाथ होगा उसको ले लेगा। तो कहता है एक ये डिसएडवांटेज जरूर होता है कि जो पैकेट होता है वो जिस ऑर्डर में भेजा जाता है उस ऑर्डर में नहीं पहुंचता। उसकी एग्जांपल वो नीचे दे रहा है कि आपने भेजा तो रेड, ब्लू, ग्रीन था। मैं बिल्कुल ऐसी एग्जांपल दूं इसकी कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप गुलशन इकबाल है, ठीक है, गुलशन इकबाल से एक स्कूल से बहुत सारे बच्चों ने मोइन खान एकेडमी डिफेंस जाना है। तो ये 5 बच्चे हो गए बेसिकली, ठीक है। तो इन ये 5 बच्चे अलग अलग रूट फॉलो करते हैं। कोई मतलब अब उसमें मैं कहूँ गुलशन से जाते हुए एक राशिद मिनास रोड भी जा रहा है, एक यूनिवर्सिटी रोड भी जा रहा है, यानी 2 से 3 रास्ते हमेशा हमारी सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान होते हैं। तो उसमें डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि बाहिर दिखने वाला शॉर्टेस्ट पाथ, क्या आपको लग रहा है कि यार ये वाला रास्ता ले लेता हूँ, ये थोड़ा छोटा रास्ता है, लेकिन जब आप उस पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ ट्रैफिक जैम था फॉर एनी रीजन, तो अब आप तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे ना वहाँ। तो उस वाले केस के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे भी यही चीज बता रहा है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द पाथ होती है इसको देखा जाता है रिगार्डलेस ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। लाजमी नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमेशा जो है वो अवेलेबल हो। तो ये एक और इश्यू भी हो सकता है। तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं हम आगे फर्दर क्या कहता है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे लिखा हुआ है कि जैसे रेड था, रेड के बाद ब्लू आ रहा था, लेकिन आपको ब्लू नहीं मिला। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आपको बेसिकली कोई ये मिल गया पर्पल टाइप का। फिर थर्ड पे ग्रीन आ रहा था, लेकिन थर्ड पे ग्रीन नहीं आया, ब्राउन आ गया पहले, फिर ग्रीन आया, और फिर आखिर में ब्लू आया। तो कहते हैं कि एक पॉसिबल सिनारियो आपके सामने लेके आ रहा है जिसके अंदर डिफरेंट पाथ्स लिए गए हैं डाटा पैकेट्स के फ्रॉम ए टू बी, और ये फिर जो है डिफरेंट ऑर्डर के अंदर आए हैं जैसे आपको नजर भी आ रहा है। ये आ गया। अब आप वही चीज देखो, डायग्राम से देखते हैं कि कंप्यूटर ए ने 1 2 3 4 5 ये पैकेट भेजे 5। राउटर ए ने सिलेक्ट किया कि वो रेड को और ग्रीन को भेजेगा थ्रू रूट 2, तो उसने ये 2 भेज दिए यहाँ, और राउटर ए ने यहाँ से 3 भेज दिए। अब जब R2 पे पहुंचा तो R2 ने ग्रीन वाले को R1 से आगे फॉरवर्ड किया, और दूसरे रूट से R5 पे रेड को फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह R6 के ऊपर जो आपके ये 1 2 3 थे, ये R6 पे पहुंच गए, तो R6 ने R5 के ऊपर ये 2 पैकेट भेज दिए, और R8 के ऊपर ये ब्लू भेज दिया। अब आपके पास डिफरेंट पैकेट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। अब जब रेड था वो आया तो इस रूट से, लेकिन वे वो R5 से होते हुए फिर R8 पे गया, और फिर R7 पे गया। तो ये रेड जा रहा है R5 से 8 पे गया, फिर ये 7 पे चला गया। तो अब आप देखोगे कि डिफरेंट तरीके कार से यहाँ पे कोई ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है
कि आपके पास कोई एल्गोरिथम लगा हुआ हो, लेकिन आप ये देख सकते हो कि हर एक पैकेट डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को लेकर डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है। तो हाँ, अब इसमें जो एक्चुअल आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ज्यादा चांसेस हैं, वो ये कि इसका फायदा क्या है। नंबर वन, कि देयर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, कि एक ही लाइन पे रहने की आपको जरूरत नहीं है। इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेल्ड, बिजी और फॉल्टी लाइन। आपको लगा कि R4 से आगे मजीद नहीं जा सकते, तो ये ग्रीन वाला पैकेट वापस R3 पे जाके और रीरूट हो जाएगा R7 से। तो ये फायदा है, री रूटिंग हो सकती है अगर आगे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। relatively easy to expand पैकेट यूजेज, हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट पॉसिबल है, डाटा तेजी के साथ जाएगा क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लोड कम होगा, पैकेट में डाटा जा रहा है तो लोड कम होगा। ड्रॉबैक हो सकता है, देखो ये वाले सवाल है जो पेपर में चांसेस हैं कि आ सकते हैं, कि पैकेट स्विचिंग का फायदा या नुकसान बताओ। पैकेट कैन बी लॉस्ट और नीड टू बी रीसेंट, कहीं लॉस भी हो सकता है वो और रीसेंट भी हो सकता है। दिस मेथड इज मोर प्रोन टू एरर विद रियल टाइम स्ट्रीमिंग। यहाँ ये मसला हो सकता है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग का मतलब है पैकेट लॉस्ट हो गया, अब आप मैच देख रहे हो और उसमें कहीं ट्रांसमिशन में गड़बड़ हो गई, तो मैच देखते देखते आपने देखा 1.4 ओवर्स हुए थे और अचानक से आपका डाटा शो नहीं हो रहा वीडियो पे, और जब दोबारा शो हुआ तो पता चला 2.2 ओवर हो चुके थे, यानी बीच में 1 से 2 गेंदें 3 गेंदें आपकी चली गई। तो ये वहाँ पे अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे एक बार डाटा लॉस्ट हो गया तो फिर देयर इज नो चांस कि वो वापस आएगा, वो निकल गया डाटा, जो लॉस्ट हो गया सो हो गया। तो देयर इज अ डिले एट द डेस्टिनेशन व्हाइल द पैकेट आर बीइंग ऑर्डर। जब वो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे तो उनको रीअसेंबल किया जाता है। अब एक तस्वीर है ना, तस्वीर जो है, तस्वीर ज़ाहिर है पिक्सल की फॉर्म में तो जा ही रही होती है, तो जब पिक्सल की फॉर्म में जा रही होती है तो उसके अंदर रीअसेंबलिंग तो लाजमी है ना, कि जब पिक्चर पहुंचती है और वो पिक्सल्स की फॉर्म में जा रही है, अगर मैं कोई तस्वीर आपसे शेयर कर सकूं तो उसमें ज़ाहिर है वो जब पिक्सलेशन की फॉर्म में जाएगी तो वो जो ऑर्डर ऑफ डाटा होता है, अगर उस ऑर्डर ऑफ डाटा पे सही दोबारा वापस नहीं बनती तो आपको डिस्प्ले नहीं हो पाएगी वो। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। कि पिक्चर अगर मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से डाटा आगे पीछे तो जा सकता है, लेकिन उसकी रीअसेंबली ज़रूरी है ताकि डाटा जो है वो डिस्प्ले प्रॉपर हो सके। जस्ट अ मिनट में एक पिक्चर आपसे शेयर करता हूँ। अब जैसे ये एक स्क्रीन है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन सामने, इमेज जो बनती है इमेज पिक्सल से मिलके बनती है, ठीक है। अब ये जब पिक्सल है, अब इस पिक्सल में डेफिनेटली हमारे पास जो है ना शुरू होगा यहाँ से। अब ये पिक्सल, ये इमेज है, ठीक है। अब इस पिक्सल को अगर हम जूम करते जाएंगे तो जूम में होते होते ये जूम हो रहा है, ठीक है। अब जूम में डेफिनेटली कोई ना कोई पिक्सल मौजूद है, पिक्सल पे ही बनती है। तो ये पिक्सल की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर हम इसको यहाँ कहीं देखें तो कोई भी एक पिक्सल है, जैसे कोई भी एक पिक्चर होते हुए, उस पिक्चर पे आप प्रॉपर्टी में अगर जाके देखो तो आपको पता चलता है कि उसकी कुछ डायमेंशन हैं। जैसे डिटेल में आप आगे देखो तो एक पिक्चर आपके पास आ रही है 25924608, 25924608। इसका मतलब है ये इसके हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल पिक्सल्स की अगर हम बात करें,
इसको मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगी, जैसे ये मेरी एक तस्वीर है, ये मेरी एक तस्वीर और इस पे इस तरह से ये पिक्सेल्स पे मिलके बनी है। तो पैकेट की जब आप बात करोगे तो पैकेट आपका डेफिनेटली ये एक अलग पैकेट, ये एक अलग पैकेट, ये एक अलग पैकेट, ऐसे ऐसे जाएगा। तो लाजिम नहीं है कि जब ये आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो सीक्वेंस में होगा, ये सब आगे पीछे होंगे। तो बेसिकली सीक्वेंस जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो इसको जब रीअसेंबल करेंगे तभी जाके एक तस्वीर प्रॉपर वे में आएगी, वरना आपके पास क्या होगा, वरना आपके पास तस्वीर ही नहीं आ रही होगी। ऐसे ही समझ लो जैसे कुछ पजल पजल आप बनाते हो, तो अगर आपने पजल के जितने भी डिफरेंट वो थे पार्ट्स थे उनको अलग, यानी उनको सही तरीके से नहीं, उनको बस आपने फिक्स कर दिया, आपने उसको प्रॉपर वे में डिजाइन नहीं, मतलब उसको वो नहीं किया, कुछ बनाया नहीं उससे, बस आपने फिक्स कर दिया। तो फिक्स करने की वजह से ये हुआ कि कोई तस्वीर तो नहीं बन रही थी, सिर्फ वो फिक्स हुए हुए थे। तो रीअसेंबली से ये होता है कि उसकी तस्वीर जैसे गई होती है वैसी वापस आ जाती है। तो ये बड़ी इसके अंदर जरूरत होती है। तो कहता है कि समटाइम इट इज पॉसिबल फॉर पैकेट टू गेट लॉस्ट बिकॉज दे कीप बाउंसिंग अराउंड फ्रॉम राउटर टू राउटर एंड नेवर एक्चुअली रीच देयर डेस्टिनेशन। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाते हुए कोई पैकेट ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा होता और वो बार बार बाउंस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब करता है। वो एक्चुअली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाता, वो सिर्फ बाउंस कर रहा होता है। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि यही यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ग्रीन की बात की थी मैंने, ग्रीन जा रहा है, अब ग्रीन यहाँ पहुंच नहीं पा रहा, तो ग्रीन क्या कर रहा है, यहाँ वापस जा रहा है, फिर दोबारा कोशिश कर रहा है जाने की, नहीं आ पा रहा, फिर वापस जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है फॉर एनी रीजन, अगर ब्लॉक हुई भी है ट्रांसमिशन या किसी वजह से आगे नहीं भेज पा रही, तो वो बार बार बाउंस बैक करेगा, यानी यहाँ से बाउंस